जैसे कि ना फ्रेंड्स, राधे राधे। तो माई सेल्फ हियर योर एच सर हियर टू टीच यू द 11th 12th बीकॉम एज वेल एज लो चैप्टर ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द, अपन ने ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, अपन ने वेलफेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अपन ने वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, और अपन ने इकोनॉमिक्स के बारे में भी देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स कहाँ से ड्राइव हुआ था? इकोनॉमिक्स ड्राइव हुआ था ओकिमा से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। तो अपन ने ये सारी चीज़ें अपन ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर ली थी। तो मिलते हैं, चलो तो आज स्टार्ट करेंगे अपन फ्रेंड सेकंड पार्ट में आज अपन मोस्ट ऑफ द कवरेज कर लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वाला जो लेक्चर है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आए भी हैं और बहुत बार पूछी भी गई हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वाला लेक्चर आप अच्छी तरह सुनोगे और अच्छी तरह आप समझोगे कि क्या नाम है, इस वाले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा। और प्लीज़ जो लेक्चर मैं मतलब बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार एक काम करना, मतलब इस लेक्चर के जस्ट 10 मिनट बाद आप प्लीज़ उन चीज़ को गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरह रिवीजन हो जाए और आप अपना पेपर की तैयारी अच्छी तरह कर पाओ। तो चलिए बिना कुछ देरी से अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट 2। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे एच सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए पार्ट 2 में अपन बात करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में अपन ने कवर कर चुके थे, अपन ये डेफिनेशन पढ़ ली थी, अपन ने वेलफेयर डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, अपन ने ये भी पढ़ लिया था, ह्यूमन बिहेवियर अनलिमिटेड एंड्स भी पढ़ लिया था, अपन ने ग्रोथ की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी अपन ने। तो अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर परफॉर्म्ड मेनली टू अर्न इनकम। मतलब वो एक्टिविटी जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करे किसके लिए? पैसे कमाने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। द इनकम इज नॉट अर्न जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग बट टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो अपन ने इनकम अर्न करी है, ये पर्पस अर्निंग का नहीं है, बट इससे क्या करेंगे, जो अपन ने अर्न किया उससे अपन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, जिससे कि अपनी सेटिस्फैक्शन को अपन अचीव कर सके। उसके लिए अपन अर्न करते हैं पैसे। एक एग्जांपल बताता हूँ। आज आपके फादर आपके मतलब अर्न करने जाते हैं, मतलब कहीं जॉब लग रखे है, खुद की दुकान है, या फिर कहीं फार्मर है, तो वो अर्न करते हैं। उनसे जो पैसा आता है, मतलब जो चीज़ें मतलब वो काम करते हैं, लाइक कोई ऑफिस में काम कर रहा है या फिर कोई खुद की दुकान है, तो उनसे जो वो पैसा अर्न करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके लिए, अपने मतलब खुद के लिए, फैमिली के लिए गुड्स एंड सर्विस खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी खुद की क्या कर सके, वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। वो अपनी खुद की तो वांट सेटिस्फाई करते हैं ना भाई, उन चीज़ गुड्स एंड सर्विस को खरीद के। लाइक मान लो राशन खत्म हो गया, तो पापा ने जो कमाया उससे राशन ले आए, इससे क्या होगा, उनसे सभी जो भी है मतलब फैमिली मेम्बर है, उन सभी को खाना मिलेगा। तो ये क्या है, सेटिस्फाई तो कर रहे हैं किसको? वांट्स को। अब इसके अंदर 4 ग्रुप में बांटा गया, इकोनॉमिक्स को 4 ग्रुप में बांटा गया: कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन और प्रोडक्शन मतलब दोनों मतलब आपस में लिंक है। अगर मान लो किसी चीज़ का कंजम्पशन ही नहीं हुआ, तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यही बोला गया है कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन है ना, ये मेन रोल प्ले करते हैं। आप मान लो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, लाइक मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग करके मतलब मैं एक वीडियो, मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मान लो आप उनको कंज्यूम ही ना करोगे, तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो ये दोनों इंटरलिंक है। अगर कंजम्पशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन होगा, अगर कंजम्पशन नहीं हुआ तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। समझ में आया? एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। मोटोरोला का फ़ोन आया था, स्टार्टिंग में किसी ने भी कंज्यूम नहीं किया, तो वो कंपनी बंद हो गई। अब दोबारा से मार्केट में आया, अब बहुत ज़्यादा लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो मतलब जो मोटोरोला की कंपनी है वो अच्छी तरह चल रही है। समझ रहे हो? तो वो ये, अगर आपका कंजम्पशन होगा तो आपका प्रोडक्शन भी होगा। एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? एक्सचेंज का मतलब क्या है? मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। जैसे कि मान लो आज आप मार्केट में गए, आपने क्या करा, आपने कुछ ना कुछ एक चिप्स का पैकेट ले लिया, आपने उसके रिटर्न में पैसे दे दिए, तो ये क्या हो गया? आपका एक्सचेंज हो गया। समझ रहे हो ना? आप अगर मान लो क्या नाम है, कुछ भी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आपको अगर मान लो अपना धंधा जमाना है, तो आपने क्या करा, गोल्ड को
एक्सचेंज करवा दिया, मतलब आप गोल्ड दे के आप अपने मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ। हर कोई चीज़ एक्सचेंज करता है। आज के दिन आप भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हो। बाहर रामू काका के पास गए आप चीज़ लेने के लिए, तो एक्सचेंज करा, उसने आपको मतलब चीज़ दी, चीज़ इन द सेंस OSQ के चिप्स, मतलब राशन का सामान दिया, आपने उनको पैसे दिया, आपने एक्सचेंज किया। गवर्नमेंट है वो भी एक्सचेंज करती है। मान लो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो जिस कंपनी से मतलब सामान, मतलब जिस कंपनी से अगर वो लेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे रोड, सीमेंट, मतलब सीमेंट, बजरी, ये सब कुछ अगर वो लेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट भी एक्सचेंज करती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सचेंज होता है। हर कोई मार्केट के अंदर है तो वो ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज की भी मतलब वैल्यू रखता है, वो भी एक्सचेंज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, जो माल आपने लिया वो हर जगह है, मतलब ग्लोबलाइजेशन अपन बोल सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे कि मान लो कि एक चीज़ है, मान लो कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सेब है, कश्मीर में होते हैं, कश्मीर में उगते हैं, पर वो देखना आप है ना पूरे इंडिया के अंदर मतलब क्या नाम है डिलीवर होते हैं। किसकी वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब ग्लोबल एक्सचेंज, मतलब अपन बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई भी गुड्स कहीं भी बन रहा हो वो एटलीस्ट आप कंज्यूमर के हाथ में पहुंच सकता है। एग्जाम्पल जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि क्या हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आ गए। आपको पता है कि भाई आज आप एक फ़ोन पे कुछ भी ऑर्डर कर लो, ऑब्वियसली बात है आपके घर पे आके दे के जाएगा कोई भी चीज़, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ही है। समझ रहे हो ना? कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कहीं भी बनाओ, आप अपने हाथ में इजीली मंगवा सकते हो। किसकी हेल्प से? डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। तो चलिए अब अपन इसको प्रूफली पढ़ते हैं अच्छी तरह से कि ये क्या क्या बोलते हैं। फर्स्ट बोलता है कंजप्शन। कंजप्शन इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजप्शन बिगिनिंग है और एंड है। समझाओ सर क्या है बोलते हैं? मतलब बिगिनिंग, देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस भी नहीं होगी। कंज्यूमर क्या है, मतलब कंजप्शन क्या है? कंजम्पशन के अंदर बिगिनिंग एज वेल एज एंड, मतलब भाई ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई, मैं अगर मान लो कोई चीज़ कंज्यूम करूंगा जब भी तो प्रोड्यूस होगी, तो मेरी बिगिनिंग कहाँ से हुई? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बिगिनिंग कहाँ से? कंजम्पशन से हुई, और एंड भी कहाँ से होगा? कंजम्पशन से ही एंड होगा। इट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? कॉज है किसका? प्रोडक्शन का, मतलब प्रोडक्शन इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आया? कैसे डिपेंड है मैंने अभी बताया। अगर मान लो कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं होगी, मान लो मान लो कि एक चीज़, मान लो मैं आज क्या नाम है, मेरी एक मिठाई की शॉप है, अगर मान लो मेरी मिठाई बिकेगी नहीं, मैंने मिठाई बना के रख दी, वो मेरी अगर मान लो बिकेगी नहीं, तो मैं क्या मतलब दोबारा से वही सेम मिठाई बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा ना। तो कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये कोज करवाता है किसको? प्रोडक्शन को। अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, हाई लेवल पे करना है, तो आपका हाई लेवल का कंजम्पशन भी दिखना चाहिए वहाँ पर। Consumption is the process through which human wants are satisfied by the use of goods and services. कंजम्पशन वो एक्टिविटी है या फिर वो प्रोसेस है जिसके अंदर ना ह्यूमन वांट्स अपनी सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को, किसके ब्याज पे या फिर किसके यूज से? गुड्स एंड सर्विस को यूज करके अपनी सेटिस्फाई या फिर अपन को खुद को सेटिस्फाई करते हैं और अपनी वांट्स को कंप्लीट करते हैं। कंजम्पशन मीन्स ड्राइविंग यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी को ड्राइव करना, किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से, जो उन्होंने बाय करी है, जो उन्होंने परचेज करी है, उससे यूटिलिटी को अब्जॉर्व करना, ये कंजम्पशन का मेन रोल होता है। आई बात समझ में कंजम्पशन की। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोई चीज़ अगर मान लो प्रोड्यूस हो रही है तो वो ऑब्वियसली बात है वो ह्यूमंस के लिए या फिर दूसरे बंदों के लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगी। मैं आज आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखने के लिए आए हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगी कि हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया या फिर ये चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी चीज़ें मान लो आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो, कोई ना सामने वाला बंदा आपको परचेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फैक्शन लेवल, उसको अपनी मतलब वांट्स तो मिलेगी ना, मतलब उसकी सेटिस्फाई तो होगी जो वांट्स उसको मतलब आपके पास वो आया तो किसी ना किसी वांट्स से आया है, तो उसको सेटिस्फाई करना प्रोडक्शन का सबसे बड़ा मेन रोल होता है। इसलिए बोला गया प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन हेल्प करता है यूटिलिटी क्रिएट करने के अंदर। प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या है? सेंटर है किसका? ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हर इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन होता है वो सेंटर होता है। ऑब्वियसली बात है कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई तो क्या आप पैसे कमा सकते हो? नहीं ना। कोई चीज़ अगर बनी नहीं तो क्या सामने वाला बंदा उसको कंज्यूम कर सकता है? नहीं ना।
तो ये क्या सेंटर है, मतलब मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, प्रोडक्शन प्ले करता है। एन एंटरप्रेन्योर इंगेज लैंड लेबर कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेस वाला होता है, वो क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल लगाता है किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, जिससे कि ह्यूमंस है ना अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर ले। तो ये किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन के लिए। एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि मेरे को एक बड़ा सा क्लोथिंग ब्रांड खोलना है, मतलब मेरी खुद की एक कंपनी खोलनी है मेरे को क्लोथिंग के अंदर। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने सबसे पहले ज़मीन देखी तो मैंने उसके ऊपर मतलब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया। वो कंप्लीट होने के बाद मैंने लेबर लगाई। ऑब्वियस सी बात है, मेरी कैपिटल तो लगी रही है भाई, मैं खुद भी काम करूंगा, खुद भी मतलब ओनर बैठूंगा, तो समझ रहे हो ना। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन किस में करा मैंने मतलब मेरी एक कंपनी बनाई, समझ रहे हो ना, किसकी, कपड़े की। आई बात समझ में। अब मैं वहाँ पर प्रोडक्शन करूँगा जब भी तो पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट कर पाऊँगा। अगर मान लो मैंने वो बना के छोड़ दी, वो कंपनी बना के छोड़ दी और उसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या मैं मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि आप वो धंधा करो, वो ह्यूमन वो चीज़ करे जिससे कि वो कुछ पैसा कमाए। मैंने मान लो बिल्डिंग बना के छोड़ दी, भाई मैं उससे पैसे तो नहीं कमा रहा ना। हाँ, उसके अंदर मान लो मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दी, ऑब्वियसली बात है, मैंने उसके अंदर प्रोडक्शन करने लग गया, मेरा फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया, फिर उसके बाद मतलब लोगों ने कंजप्शन स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है भाई मैं कुछ ना कुछ पैसे कमाऊंगा, तो मैं सेंटर हुआ ना। ऑब्वियसली बात है भाई, प्रोडक्शन तो मेरे को करना पड़ेगा ना, तो प्रोडक्शन इज द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी। आया समझ में? आगे एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज का जो टाइम है ना वो क्या है, स्पेशलाइजेशन का। मतलब आज आप देख सकते हो, देखो एक्सचेंज में मतलब फ़ोन पे भी आ चुके, गूगल पे भी आ चुके, आप इजीली कैश, मतलब आप अगर मान लो आपके पास कैश नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हो। तो क्या है, स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। Nobody can produce all goods he need himself and every producer produce much more of a commodity than he want for himself। क्या बताएगा, nobody can produce all the goods, हर कोई सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये आपको बताइए। मान लो मैं हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ, किराने की शॉप भी है, कपड़े का भी है, गोल्ड का भी है, भाई नहीं हो सकता। हर एक बंदा सब चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ही नीड हिमसेल्फ, मतलब सारी की सारी चीज़ें ना तो आपको मिल सकती और ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते। एवरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मच मोर ऑफ कमोडिटी देन ही वांट फॉर हिमसेल्फ, मतलब इतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास उसके कमोडिटी मतलब यहाँ पर मनी को डेडिकेट किया है, मतलब उसके पास जितने पैसे हैं ना उतने ही वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है। कमोडिटी मतलब मनी, ठीक है ना। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर एक्सचेंज, सभी को एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी बात है, आज मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, भाई मेरे को कपड़े की भी ज़रूरत है, तो मैं ऑब्वियसली बात है ना, मैं मतलब भाई जाऊँगा कपड़े वाले शॉप पे, मैं आप टीचिंग करके कमा रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बात है भाई मेरे पास पैसे रखे, कम्युनिटी मतलब मेरे पास मनी रखी है, तो मैं ऑब्वियसली बात है मेरे को अगर कपड़े लेके आने, मेरे को प्रोफेशनल ड्रेस लेके आने, तो मैं कपड़े वाले के पास जाऊँगा कि भाई मेरे को कपड़े दे, ठीक है। मान लो मेरे घर पे कुछ ना कुछ ओकेजन है, तो मेरे को मान लो टेंट वाले के पास जाना है, तो मैं वो ऑब्वियसली बात है टेंट वाले के पास जाऊँगा। हर चीज़ मैं तो ना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए बोला गया कि प्रोड्यूसर सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चाहे उसको चाहिए हो, वो इतनी ही प्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास, उसके पास अगर मान लो जितनी उसके पास मनी हो। समझ में आया? इसलिए अपन को एक्सचेंज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। मतलब हर कोई बंदा आज के दिन कोई ना कोई एक्सचेंज करता है। अपन बात करें पहले के ज़माने में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्सचेंज का। आपको चावल चाहिए, गेहूं रखे आपके पास, तो आप गए जिसको चावल चाहिए, तो आपने क्या करा, एक्सचेंज कर लिया। तो ये बार्टर सिस्टम का आप इसके अंदर एग्जांपल लिख के आ सकते हो एक्सचेंज का। आज के दिन आप अगर एग्जांपल लिखो तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं गया था शॉपिंग करने या फिर कुछ राशन का सामान लेने के लिए, मैंने राशन लिया और मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है ना। तो ये अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, एक्सचेंज के अंदर। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट बोलता अपना डिस्ट्रीब्यूशन। द नेशनल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो आजकल कोई भी प्रोडक्ट है ना वो प्रोड्यूस किससे हो रहा है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। लैंड, आपकी लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड इन सभी से क्या हो रहा है, क्या नाम है, आपके जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। द नेशन इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी जो नेशनल इनकम है, जो मतलब नेशन कमा रहा है इनकम, वो सारी की सारी इन चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। किन किन के अंदर, किसके वे में? लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, समझ रही हो। लेबर को क्या मिलेगा, उसकी वेजेस मिलेगी। कैपिटल को क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा।
समझ नहीं, सॉरी, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आई बात समझ में? तो मतलब क्या बताएगा, लैंड को क्या मिलेगा, लेबर। मतलब ऑब्वियसली बात है, मान लो मैंने किराए पे लैंड ली है, तो उसमें मेरे को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लेबर जो मैंने लगा रखे भाई, वो ऑब्वियसली बात है, दिन मतलब जैसे दिन खत्म होने के बाद वो कहेंगे भाई ला मेरे को वेजेस दे मेरी। कैपिटल जितनी मैंने इन्वेस्ट कर रखी है, मान लो मैंने बाहर से लोन लेके कैपिटल लगा रखी है, तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है भाई, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मैं भी घर पे लेके जाऊंगा भाई, मेरे भी तो फैमिली है, समझ रहे हो, तो प्रॉफिट वो लेके जाएगा। आई बात समझ में? आई थिंक सो इतनी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखो, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, पार्ट ऑफ इकोनॉमी। दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है आपकी, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इवेंट। इन माइक्रो वी स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आर टू बी स्टडी इन दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो होती है जिसके अपन इंडिविजुअल की स्टडी करें, इंडिविजुअल इवेंट की स्टडी करें अपन, मतलब एक अकेले बंदे की। लाइक मान लो आपको कोई बोल दे कि भाई मेरे को ओनली है ना, ओनली आपके घर की स्टडी करनी है, आपके घर की स्टडी करनी है, समझ में आ गया? उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड वेलफेयर, ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर स्टडी होती है। मैक्रो के अंदर क्या होती है, मैक्रो इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल आउटपुट हो गया आपका, चाहे टोटल इनपुट हो गया, या फिर मतलब टोटल, जैसे एक ब्रांच में मतलब टोटल। लाइक अपन को एक एग्जांपल बताऊं, अगर अपन को पूरे बैंक की, पूरे इंडिया के बैंक की अगर अपन को मतलब इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करनी है ना, उसको अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेके आते हैं, सॉरी उसको अंदर अपन मैक्रो में लेके आएंगे, सॉरी मतलब टोटल एग्रीगेट हो गया ना, टोटल मतलब चाहे कोई सा हो, HDFC हो, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन हो, सभी इंडिया के अंदर कितने बैंक हैं उन सभी की मेरे को स्टडी करनी है, तो अपन किसके अंदर लेके आएंगे, मैक्रो के अंदर लेके आएंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमी कवर ऑल द एनालिसिस एंड बिहेवियर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी। मतलब तो स्टडी मैटर है ना इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एनालिसिस को कवर करता है, साथ ही साथ बिहेवियर ऑफ ऑल द इकोनॉमी सिस्टम इन टोटलिटी, मतलब टोटलिटी में वो उसको डील करता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपकी नेशनल इनकम, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, मनी बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर स्टडी होती है, मैक्रो के अंदर स्टडी होती है। आई बात समझ में? देखो माइक्रो क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल की स्टडी करना, जिसके हम अपन बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की। मतलब जैसे कि आप एक मान लो वाटर बिस्लेरी के मतलब बोतल लेके आए, तो आपने बस कहा कि मेरे को बिस्लेरी की स्टडी करनी है, तो ये क्या होगा, माइक्रो। अगर आपने बोला कि भाई मेरे को कंप्लीट बोतल ब्रांड्स की स्टडी करनी है, वो हो गया मैक्रो। ठीक है, आपने बोला कि भाई मेरे को एक है ना, मेरा जिसमें मतलब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो मैं ना बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके ना मतलब मेरे को मतलब स्टडी करनी है, तो आपने बस ओनली एक की बैंक की स्टडी करी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर आप बोल दो कि मेरे को इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है सबकी स्टडी करनी है, उसको अपन बोलेंगे मैक्रो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमी नाउ अ डेज इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटेड डिसीजन मेकिंग एंड फॉर ओवर प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट। अच्छा ओके, तो मतलब क्या बताया गया है कि एक है ना, ये इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का विद बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब इसके अंदर प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होती है आपकी, जिससे क्या होता है अपन को हेल्प मिलती है किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, और अपन प्लानिंग बना सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए प्लानिंग बना सकते हैं। और मैनेजमेंट इसको पढ़ के, इसको स्टडी करके, इसकी यूज़ करके फ्यूचर के लिए प्लान बना सकती है और मैनेजमेंट को अच्छी तरह चला सकती है। उसको अपन बोलते हैं क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, यूटिलिटी, वैल्यू। अपन यूटिलिटी बहुत बार बोल चुके हैं ना, यूटिलिटी क्या होती है अपन अब पढ़ेंगे। वैल्यू, प्राइस, वेल्थ और गुड्स, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स में पूछे गए हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फैक्शन क्वालिटी ऑफ द गुड्स। यूटिलिटी वांट सेटिस्फैक्शन क्वालिटी ऑफ गुड्स। लाइक एक चीज़ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक मान लो क्या नाम है, प्यासा, मतलब जैसे मतलब इसको मतलब प्यास लग रही है, एक
इसमें सुना, एक बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ की शॉप है, मतलब एक चीज़ की शॉप है। वो वहाँ पर गया, उसने बोला कि मेरे को ना एक 20 रुपये की बोतल दे दो। उसने पानी की बोतल इसको दे दी, इसने पानी पी लिया। इसने पानी मतलब बोतल इसको दे दी, तो इसने पानी पी लिया, बोतल इसको दे दी और इसने पैसे दे दिए, ठीक है ना। अब इसकी देखो वांट्स क्या थी, पानी पीना, तो इसने पी लिया पानी। तो ये मतलब दिल से आवाज़ आएगी कि हाँ मेरी प्यास बुझ गई है। तो ये बताएगा यूटिलिटी द वांट सेटिस्फैक्शन क्वालिटी ऑफ द गुड्स, मतलब कितनी उसको वांट्स अचीव हुई, आपने कोई ना कोई गुड्स खरीदा जब, उसको अपन बोलते हैं यूटिलिटी। द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी आज नेचुरल यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। मतलब क्या नाम है, यूटिलिटी की भी अलग अलग फॉर्म होती है, नेचुरल यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी, इसकी फॉर्म्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वैल्यू की। वैल्यू इज द इकोनॉमिक एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, वैल्यू इज द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब पैसे की वैल्यू। जैसे आज के दिन डॉलर हाई पे है, तो डॉलर की वैल्यू है। इंटरनेशनल ट्रेड अपन देखते हैं कि आज अपन ने देखा भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली बात है गोल्ड और डॉलर के अंदर होता है, समझो, क्योंकि इनकी वैल्यू और इनकी मतलब पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा हाई है। इट मीन द परचेजिंग पावर ऑफ द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ अदर कम्युनिटी एंड सर्विसेज एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब परचेजिंग पावर जैसे मतलब बोलते हैं, जैसे आज अगर आप $1 परचेज करोगे तो आपको इंडियन करेंसी के 100 रुपये देने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर $1 मिलेगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही बताया गया है इसके अंदर कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। There are the true kinds of value in use and value in exchange. Free goods have no value in exchange. फ्री गुड्स का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात है, पानी फ्री है, ठीक है, समझ रहे हो आप। हवा आप पैसे देते हो क्या हवा के लिए? नहीं ना भाई, बाहर खड़े हो जाओ, ऑब्वियस सी बात है आपको हवा मिलेगी। फ्री गुड्स सनलाइट, आप उसके लिए पैसे थोड़ा भरते हो, फ्री गुड्स है भाई, उसके लिए कोई भी वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। टू हैव सम वैल्यू गुड्स अ गुड्स मस्ट पोसेस द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, मतलब जिसकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू होते हैं ना, उसको क्या होता है, इट मस्ट बी पोस्पेसिव यूटिलिटी, मतलब उसके पास खुद की पोस्पेसिव यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब खुद की यूटिलिटी होनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब उसकी कोई ना कोई कंज्यूमर वांट्स होनी चाहिए। इट मस्ट बी स्केयर, मतलब वो लिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए। लिमिटेड क्वांटिटी मतलब स्केयर, मतलब रिसोर्सेज के अंदर यूज़ आने चाहिए वो। इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल, वो हर बंदे के पास ट्रांसफरेबल होने चाहिए। मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, तू भी यूज़ कर सकता है, और कोई भी यूज़ कर सकता है, और कोई भी, मतलब सभी यूज़ कर सके, उनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। आई बात समझ में वैल्यू की आपको। आप बात करते प्राइस। वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस, मतलब जो वैल्यू अपन ने अभी पढ़ के आए हैं वो मनी के टर्म में मतलब एक्सप्रेस होना, उसको अपन प्राइस बोलते हैं। वैल्यू एंड प्राइस आर द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट इंटरचेंजेबली, मतलब वैल्यू और प्राइस अलग अलग होती हैं और वो इंटरचेंजेबल नहीं होते। वेल्थ अपने वेल्थ में अपन ऑब्वियसली बात है पढ़ चुके हैं। इन इकोनॉमी एनीथिंग विच इज़ वैल्यू इज कॉल्ड वेल्थ, मतलब औकात, मतलब जिसकी वैल्यू है उसकी बात है, ऑब्वियसली बात है उसकी वेल्थ होती है। वेल्थ पोजेस यूटिलिटी, वेल्थ हमेशा यूटिलिटी को पोजेस करेगा। इट इज़ स्केयर, ये स्केयर होते हैं। इट इज़ ट्रांसफरेबल, ऑब्वियसली बात है ट्रांसफरेबल भी होते हैं। आई बात समझ में, चलिए अपन 5th पॉइंट की बात करते हैं, गुड्स। ऑल थिंग दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब जो चीज़ ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फाई करे उसको अपन गुड्स बोलते हैं। गुड्स रेफर टू द टेंजिबल और विजिबल आइटम विच प्रोवाइड यूटिलिटी टू अ पर्सन। गुड्स एक टेंजिबल और विजिबल आइटम होते हैं, मतलब दिखते हैं उसको अब, और जो यूटिलिटी प्रोवाइड करे किसको, ह्यूमंस को। समझ में आई। सर्विस आर इंटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स विच मैट सम वांट्स, मतलब भाई जो सर्विसेज होती है वो इंटेंजिबल होती है और इनविजिबल होती है। विच मीन सम वांट्स, मतलब उसको क्या नाम है, वो भी अपनी वांट्स को कंप्लीट करती है। लाइक मैं अभी सर्विस दे रहा हूँ, इंटेंजिबल है। इनविजिबल मतलब ये नहीं कि दिख नहीं रहा, दिख रहा है,
पर ये तो नहीं दिखना ना कि आपको भाई वो कैसे पढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना। आपको तो अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये सर्विस अच्छी है तो अभी तो मेरी यूटिलिटी कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल द सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, कारपेंटर, टैक्स एडवाइजर, पेंटर, डोमेस्टिक सर्वेंट, ऑफिस पियोन एक्सेट्रा प्रोवाइड अस यूटिलिटी बाय मीटिंग सम ऑफ आवर वांट्स। मतलब सारी की सारी अपनी वांट्स को कंप्लीट करती है। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ गुड्स के बारे में, लास्ट टॉपिक आज का, फिर अपन अपना सेक्शन यहीं खत्म करेंगे। फ्री गुड्स क्या होते हैं? फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गुड्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। दीज आर नॉट प्रोड्यूस बाय अ मैन। कोई मैन इसको प्रोड्यूस नहीं करता। मैन नीड नॉट पेड फॉर दैम। मतलब मैन कुछ ना कुछ पैसे और कुछ भी पे नहीं कर सकता उन सर्विस को मतलब यूज़ करने में। देयर सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड दे हैव अवेलेबल इन प्लेंटी। मतलब ऑब्वियसली बात है वो अवेलेबल भी रहते हैं हर टाइम। एयर, सनशाइन, सी, वाटर आर द फ्री गुड्स दैट आर प्रोवाइड बाय नेचर। मतलब फ्री गुड्स क्या होते हैं? जो कि नेचर प्रोवाइड करता है, मैन उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैन उस चीज़ को यूज़ करने के लिए कोई ना कोई कुछ भी पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है और ये अवेलेबल इन प्लेंटी होते हैं। एग्जाम्पल में बताते हैं, सनलाइट हो गई आपकी, वाटर हो गया, सी हो गया, एयर हो गई, ये सारी नेचुरल गुड्स है जो कि अपन नेचर से अपन ने मिले हैं। फ्री गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स, ऑल गुड्स विच आर मेड बाय मैन एंड स्केयर इन सप्लाई एंड कैन बी हैड एंड बाय पेमेंट और हैव वैल्यू इन एक्सचेंज आर कॉल्ड इकोनॉमिक्स गुड्स। मतलब वो गुड्स जो कि मैन ने बनाए हैं, जिनकी सप्लाई स्केयर होती है और अपन को कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है उन चीज़ को अब्जॉर्व करने के लिए, लाइक पेन, कार, पेट्रोल, चेयर, मिल्क, बटर, वीट, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, शॉक एक्सेट्रा आर द इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है ना। अब गुड्स में क्या है? कंजप्शन गुड्स, प्रोडक्शन गुड्स। तो क्या होता है? कंजप्शन गुड्स सिंगल यूजेस, बनाना, ब्रेड, बिस्किट, फेस क्रीम, जो सिंगल यूज़ मतलब एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, बनाना अगर आपने एप्पल खा लिया तो और कोई तो ना खा सकता है, नहीं खा सकता ना भाई, वो एप्पल आप ही खाओगे। ब्रेड आपने खा ली, तो ये सब क्या है? सिंगल यूज़ के एग्जांपल है। डबल यूज़ मतलब पेन। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपका मान लो पेन खत्म हो गया स्कूल के अंदर, आपने किसी और का पेन ले लिया, भाई तू मेरे को मेरा पेन दे दे, ठीक है ना। तो ये कंजम्पशन हो गया। प्रोडक्शन इन गुड्स सिंगल यूज़ मतलब सीमेंट, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन, आयरन एंड स्टील, ये प्रोडक्शन में काम आते हैं। मतलब एक बार ही किसी ने यूज़ कर ले तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता उसको प्रोडक्शन करने के लिए। डबल यूज़ क्या है? मशीनरी। आपने मशीनरी बना दी, आप सेकेंड हैंड में आप बेच सकते हो। टूल, ट्रैक्टर, ऑब्वियसली बात है आपने ट्रैक्टर यूज़ कर लिया, फिर आप सेकंड हैंड के अंदर बेच सकते हो। तो ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया प्रोडक्शन के डबल यूज़। मतलब डबल यूज़ मतलब कोई और दूसरा पर्सन भी यूज़ कर सकता है उसको। आई बात समझ में? आप बात करते हैं अपन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम डायरेक्टली। जो गुड्स अपन ने मतलब वही गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स जो कि अपन डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर सर्व द पर्पज ऑफ डायरेक्ट कंजम्पशन एंड यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। मतलब वो गुड्स जो कि अपन डायरेक्टली कंज्यूम कर ले और जो अपन को डायरेक्ट कंजम्पशन में हेल्प करे और जिससे अपन को डायरेक्ट ही यूटिलिटी मिले, डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिले। फॉर एग्जांपल फूड, पेन, हाउस होल्ड, मतलब फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, बिस्किट, ये सारे के सारे आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, भूख लगी, आपने खाना खा लिया तो आपने डायरेक्टली खाया ना, आपको यूटिलिटी खुद ही मिली। प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट कंज्यूम डायरेक्टली। वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते। दे आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। मतलब ऑब्वियसली बात अदर गुड्स को बनाने के लिए वो हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीन, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग आर द सम एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। मटेरियल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर टेंजिबल और विजिबल आर मटेरियल गुड्स। मतलब जो गुड्स टेंजिबल और विजिबल है उसको अपन क्या बोलते हैं? मटेरियल गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल गुड्स ऑफ क्या? चेयर, ब्लैक बोर्ड, बिल्डिंग, रोड, पेन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स क्या होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द स्पेशलिस्ट। बहुत घड़ी सर्विस है जो कि स्पेशलिस्ट रेंडर करते हैं अपन को। दे आर नॉट टेंजिबल। टेंजिबल नहीं है। दे कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच। वो सीन भी नहीं हो सकती और देख भी नहीं सकते अपन को। दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्पेस। उसका कोई स्पेस नहीं होता। द सर्विस ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, पायलट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी की मतलब ये सारे क्या नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं। ट्रांसफरेबल गुड्स क्या होते हैं? द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ गुड्स। द ओनरशिप ऑफ द मोस्ट ऑफ द मटेरियल गुड्स कैन बी चेंज। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑब्वियसली बात है भाई, ट्रांसफरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के हाथ में मतलब ट्रांसफर होते रहे। लाइक आपके टूल्स अपन बोल सकते हैं, आपके मतलब जैसे, ठीक है ना। तो ये मतलब मूव वन प्लेस टू अनदर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है ना। मतलब
हर अलग अलग बंदे के साथ भी ट्रांसफर हो सकते हैं और प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर हो सकते हैं, अपन उसको ट्रांसफरेबल गुड्स बोलते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स क्या होते हैं? सम एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी लाइक इंटेलिजेंसी, स्किल्स, एबिलिटी, डायनामिक्स, मतलब ये कैन नॉट बी ट्रांसफर। ऑब्वियसली बात है, आपका आईक्यू लेवल किसी और के आईक्यू लेवल को अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, समझ रही हो ना। ऑब्वियसली बात है, आपके अंदर जो स्किल्स है वो आप किसी और को आप दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये भाई इनहेरिएंट है, मतलब आपने खुद डेवलप करी है। ऑब्वियसली बात है, टीचिंग है, हर कोई बंदा अपनी टीचिंग किसी और को नहीं दे सकता, सभी का अलग अलग होता है मेथड पढ़ाने का, भाई सभी अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर यूजफुल फॉर द लॉन्ग पीरियड। अरे यार शिट, आगे एक मिनट। हाँ, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? गुड्स विच आर यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड, मतलब जो लंबे समय तक चलते रहे अपने, उसको अपन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। लाइक आपका एग्जांपल टेबल हो गया, फैन हो गया, हाउस हो गया, रोड हो गया, रेलवे लाइन हो गई, पेन, ये सब सारे ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स द यूटिलिटी ऑफ विच कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग एंड विच गेट रोटन वेरी सून, मतलब वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, मतलब जल्दी ही रोटन हो जाते हैं, उसको अपन पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही आपके यूज़ होते हैं, उसको अपन पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। लाइक वेजिटेबल हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए। आपकी ब्रेड हो गई, आपका दही हो गया, ये एग हो गया, मिल्क हो गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। मतलब ये अगर आपने यूज़ नहीं करे तो ऑब्वियसली बात है ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे इनके अंदर। These are consumed once and they provide utility at the same time, मतलब ये एक बार ही यूज़ होंगे और जो बंदा इनको यूज़ कर रहा है ना, वो स्पेशली डायरेक्टली उनको ही क्या नाम है, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको अपन प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। दे गिव यूटिलिटी टू द पर्सन हु ओन्स देम, मतलब जो बंदा उसको ओन कर रहा है ना, वो उसको ही यूटिलिटी दे। मोस्ट ऑफ द गुड्स इन सोसाइटी आर प्राइवेट गुड्स अवर हाउसी, सोप, फार्म, हाउस होल्ड, मतलब आइटम। अगर आप यार प्राइवेट गुड्स क्या मतलब आपकी कोई चीज़ आप ओन कर रहे हो तो बेसिक बात है आपको ही सेटिस्फैक्शन देगी, समझ रहे हो ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट बना के देती है। पब्लिक गुड्स आर ओन बाय द सोसाइटी कलेक्टिवली। पार्क बना के दे रखा है गवर्नमेंट ने, यूज़ कर सकते हो आप। टॉयलेट्स बना के दे रखे हो, आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ बना रखा है आपके लिए। धर्मशाला बना सकते हो, ऑब्वियसली बात है, सब यूज़ कर सकते हैं। कोई मान लो मैरिज प्लेस बना रखा है गवर्नमेंट ने, वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, मतलब कलेक्टिवली सोसाइटी की कलेक्टिवली ओनरशिप हो जिसके अंदर देयर ओनरशिप लाइज विद द लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड कर रखा हो। दे कैन बी यूज बाई ऑल द पर्सन, लाइक मान लो कोर्ट है तो ऑब्वियसली बात है, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए स्कूल्स है, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई इसमें मतलब छोटी जातों के नहीं आएंगे, बड़ी जातों के नहीं आएंगे। नो, देयर इज़ नो कास्टलिज्म इनके अंदर। बड़ी जातों के भी जा सकते हैं, छोटी जातों के भी जा सकते हैं, सभी यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, रोड हो गए, रेलवे हो गए, पब्लिक पार्क हो गए, ब्रिज, गवर्नमेंट बसेस, ये सारे के सारे सब यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप नहीं होते इसके अंदर। इन सोशलिस्ट कंट्री मोस्ट गुड्स आर पब्लिक, जो सोशलिस्ट कंट्री होती है उसके अंदर सारे के सारे पब्लिक गुड्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पब्लिक। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाँ चलो आज है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो पर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या बोलती है? बिजनेस इकोनॉमी हेल्थ एनालाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, अपन ने इतना पढ़े बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ये क्या करती है, अपन को इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इट हेल्पिंग डिसाइडिंग द डिग्री ऑफ रिस्क, ये आपको कितना रिस्क मिलेगा, बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, आपको कितना रिस्क मिलेगा, उसमें अपन को हेल्प करती है। इट डिक्रीज द अनसर्टेनिटी मतलब हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर, मतलब ये अपन को प्रोटेक्ट करती है फ्यूचर में क्या हैपन होने वाला है, क्योंकि अपन ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि ये अपन को हेल्प करते हैं प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर बनाए, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए आज ही अपन को प्लान करते हैं, तो अपन को अनसर्टेनिटी का मतलब दिक्कत नहीं होती। इट हेल्प इन डिमांड एंड सेल ऑफ शेयर फोरकास्टिंग, मतलब डिमांड में हेल्प करती है और सेल फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। इट हेल्पिंग प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प मतलब प्लान करती है, मतलब बनाने के लिए हेल्प करती है। इट हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय एनेबलिंग डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क में भी हेल्प करती है क्योंकि स्पेशलाइजेशन क्रिएट करती है। इट हेल्प इन द प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट हेल्प इन ऑपरेटिंग द बिजनेस बाय हेल्पिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन, मतलब ये बिजनेस को हेल्प करती है, ऑपरेट करती रहती है मैनेजमेंट के थ्रू।
लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बिजनेस इज नैरो इन इट्स स्कोप, मतलब ये नैरो होता है। इट डज नॉट डील विद ऑल द सब डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स, इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन करेक्टर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है ना। इट डील विद इंडिविजुअल फॉर फ्रॉम अलोन, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड, मतलब ये इसके अंदर है ना ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है ना मैक्रो नहीं पढ़ी जाती। बिजनेस इकोनॉमी इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमी है ना वो नॉर्मेटिव है नेचर के। बिजनेस इकोनॉमी डील विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस प्रैक्टिस, बट सच एप्लीकेशन इज गुड फॉर गुड एंड बैड इज नॉट एक्सप्लेन, मतलब ये बताती है अपन को ये ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बताती है, एप्लीकेशन देती है, बट ये नहीं बताती कि अच्छी है बुरी है। बिजनेस इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है। ब्रेक इवन एनालाइजिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट टूल ऑफ इन मतलब बिजनेस इकोनॉमिस्ट विच स्टैटिक इन नेचर। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत मार्क्स का पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये मैंने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया, नेक्स्ट पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आप थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरा ये वाला लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।